अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो बुक आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.9, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इक्वल टू 3। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो सोल्यूशन है हमारे पास, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 8 है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो गया। तो इसको अगर ओपन अगर लिखना चाहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप इससे भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दरमियान में माइनस 2ab करें तब भी, और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 आएगा। और यहाँ पर अगर हम पुट वैल्यूज कर लेते हैं, यहाँ पर पुट वैल्यूज, तो इस तरह इसमें हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हमारे पास 3 है इक्वल टू 64। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 64, ये माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 6 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 70, और यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इस तरीके से इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख चुके हैं। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 4। तो सोल्यूशन इज, जैसा कि आप जानते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आपके पास इक्वल टू है 4। अगर टेकिंग स्क्वायर कर लें ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बी डॉट, इसका मतलब है बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। फिर जैसा कि आप जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या 2ab को पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो यहाँ से तो ये x और x कैंसिल होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 16। अगर ये माइनस 2 है दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे या ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये प्लस 2 है तो माइनस 2 है तो प्लस 2 से कैंसिल होगा, तो इधर भी आप प्लस 2 ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 18, और यही आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर पांचवा जो है पार्ट, फाइंड द अननोन टर्म्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें मिसिंग है। बेसिकली x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर था इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश, और मतलब आपके पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 ओवर एक्स यानी x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, आप इसको ओपन करते हैं तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकंड टर्म 1 ओवर x। जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास आता है x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा सिर्फ प्लस 2, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक है वो इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। दूसरे पार्ट को भी लिख लेते हैं, इसका बी पार्ट। तो यहाँ पर बी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। तो एज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो टर्म है ये आप लिख सकते हैं b, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे सी पार्ट को भी लिख चुके हैं। तो एज यानी 5p प्लस 3q होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5p इंटू 3q और प्लस 3q होल स्क्वायर। तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 3 5 15 और 2 ये हो जाएगा 30p एंड 2q प्लस
3 3 जार 9 और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिसिंग था वो आपके पास 25p², ये आपके पास मिसिंग था और ये इसका सोल्यूशन। इस तरीके से आप मिसिंग नंबर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। तो 6a माइनस 4b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6a इंटू सेकेंड टर्म 4b प्लस 4b होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस 6 4 जार 24, 24 2 जार 48 a और b प्लस 16b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 16b स्क्वायर। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर x प्लस 4, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, इसको हम लिख लेते हैं आपके लिए। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अगर ऐसा हो तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं इसके साथ कोएफिशिएंट प्लस ए बी। अगर इस तरह इसको देखा जाए तो आप इसको x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर भी x है तो x का स्क्वायर प्लस ए बी। ए आपके पास यहाँ पर 4 के इक्वल है और b 5 के इक्वल है, तो 4 प्लस 5 इंटू एक्स, x उसी तरह प्लस 4 इंटू 5, तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 9x प्लस 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो सब कुछ आपके पास गिवन था, लेकिन यहाँ पर 9x नहीं है तो 9x आप डाल सकते हैं और ये था इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो है 6 को स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला 2a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 होल स्क्वायर के ये किसके इक्वल आएगा। तो a प्लस बी आपके पास जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, या 2ab को पहले और इसको बाद में भी आप लिख सकते हैं। यानी ये आपकी मर्जी है कि इसको 2ab को पहले लिखें और इसको बाद में लिखें। 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और उसको पहले भी। तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं कि 2a प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 होल स्क्वायर जो आएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2a होल स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म आपके पास 2a इंटू सेकेंड टर्म 5 डिवाइडेड बाई 7 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है 5 डिवाइडेड बाई 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 4 5 जार 20 डिवाइड बाई 7 और a प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर आएगा 49 और यही आपके पास आएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 3a प्लस 4b होल स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें 4b होल स्क्वायर वही फार्मूला है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3a इंटू सेकेंड टर्म 4b प्लस सेकेंड टर्म 4b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 6 4 जार 24 ab प्लस 4 का स्क्वायर 16 और b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपके पास एक फार्मूला होता है, वो आप यूज़ करेंगे, वो a माइनस बी का है, a माइनस बी होल स्क्वायर का, सच दैट a माइनस बी होल a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को बाय यूजिंग द फार्मूला इसको आप यूज़ करें तो t स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो उसका तो ऑलरेडी स्क्वायर है, एक और स्क्वायर हम कर लेंगे और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म यहाँ पर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप करेंगे। तो ये आपके पास होगा t का 2 2 जार 4 और माइनस यहाँ पर 2 है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स और हो जाएगा 4। ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन।
अब नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं और डिटेल से उसको भी सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो नेक्स्ट है डी पार्ट, उसको लिखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डी पार्ट है, उसी तरह a माइनस बी का फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं 3/5 इंटू एक्स माइनस 2/3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वेयर 3/5 इंटू एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3/5 इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म 2/3 प्लस आपके पास है 2/3 इसका b का हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार, ये 3 तो 3 से कैंसिल होगा, 2 2 जार 4/5 इंटू एक्स प्लस 2 2 जार 4 3 3 जार 9 और इसी तरह ये इसका आ जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पर ये होगा कि यहाँ से अगर ये y है तो यहाँ पर आपके पास a और b, यहाँ पर भी y आएगा और यहाँ पर भी y, तो यहाँ पर इसके साथ y स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ एक y यहाँ पे मिसिंग था। क्वेश्चंस पे अभी दोबारा नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलो इसको भी इसी तरह लिख लें, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो नेक्स्ट ई पार्ट को भी लिखते हैं। तो इसी तरह ई पार्ट पी स्क्वायर माइनस 4q जो है ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको हम कर लेते हैं। वही a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा, पी स्क्वायर माइनस 4q होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर, p का स्क्वायर है एक और स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 4q प्लस 4q का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हमारे पास p का हो जाएगा पावर 4 माइनस 2 4 जार 8 पी स्क्वायर q आपके पास और 4 4 आपके पास हो जाएगा 16 इंटू क्यू स्क्वायर और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला पार्ट था x प्लस 1/x, तो इस पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1/x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस ये इसके साथ कैंसिल होगा तो 2 इंटू 1/x स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट x माइनस 1/x, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1/x प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास होगा x स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास है -2, तो -2 को लिख लेते हैं, -2 ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होल स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम इस पर लगाएंगे। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 1/t स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये हमारे पास x पावर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और साथ आप लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर प्लस 1/t पावर 4 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो x स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर x डिवाइड बाई 2y माइनस 2y डिवाइड बाई x होल स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो x डिवाइड बाई 2y माइनस 2y डिवाइड बाई x a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास x डिवाइडेड बाई 2y है और सेकंड टर्म 2y डिवाइडेड बाई x है और प्लस 2y डिवाइडेड बाई x आपके पास हो जाएगा होल स्क्वायर। तो x के साथ 2y के साथ कैंसिल होगा तो x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू y स्क्वायर माइनस 2 आपके पास बच जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन।
अब नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस 49 जो है वो इसको अगर लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ये आप सेकंड टर्म स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर सच दैट आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। तो इसी तरह हम एक बार इसको माइनस में लिख लेते हैं और एक बार प्लस में, ए प्लस 7 इनटू ए माइनस 7 इसको आप लिख सकते हैं और यही इसका हो जाएगा सोल्यूशन इस फार्मूले की मदद से। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये फार्मूला ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, आगे पीछे मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब एक ही है। तो इसको हम इस फार्मूले की मदद से लिखना चाहें तो 5x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए के ऊपर हमने स्क्वायर करना है, बी के ऊपर भी स्क्वायर लाना है, तो 3y होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। एक बार इसको माइनस में लिखें और एक बार प्लस में, तो a माइनस बी इनटू एक बार आपने a प्लस बी इसको लिखना है, फर्स्ट टर्म इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है 1 माइनस 25 टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास है ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। इस तरह हम इसको लिखेंगे तो 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 1 का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5t का आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर। नेक्स्ट आप इसको एक बार माइनस में लिखें और एक बार प्लस में लिखना चाहें तो 1 स्क्वायर माइनस 5t होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार माइनस में लिखें तो 1 माइनस 5t और एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को अब लिख लेते हैं। तो ये भी हमारे पास फार्मूला जो चूंकि क्वेश्चंस में x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक बार इसको प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इसको प्लस में करेंगे तो प्लस में इसको ये लिख दिया प्लस x प्लस 3, लेकिन जब माइनस में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, जब माइनस डालेंगे यहाँ पर बीच में तो ये ब्रैकेट साथ इसके साथ लाजमी लगाना है, x प्लस 3 ये इसके इक्वल ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास ऐसे होगा कि x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 इनटू x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा, और x प्लस x ये आपके पास 2x और प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से x को अगर कैंसिल कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को, तो आपके पास 2 2 जार 4, 4x प्लस 2 4 जार 16, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 81 टी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व किया जाए, ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 9 पी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ये 7 क्यू होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। मजीद इसको हम लिख सकते हैं 9 पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर जो है इसको लिखना चाहिए, तो एक बार हम इसको माइनस करेंगे 9p और माइनस 7q, और एक बार आप इसको लिख सकते हैं प्लस में 9p प्लस 7q, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, और ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर यहाँ तक टू 13 अगली वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज 6.9 है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए और इस तरह जॉब्स अपडेट्स हो NTS ईटा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।